हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंतिशा रुबा। आज हम लोग 12th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आज आप लोगों का बिल्कुल नया टॉपिक है। पिछले बार हमने आप लोगों को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया था, तो आप लोगों के रिप्रोडक्शन के दो मोड बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब आप लोगों का ये तीसरा और सबसे लास्ट मोड है रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो पूरे होल लिविंग किंगडम में सबसे डेवलप्ड टाइप का या डेवलप्ड कैटेगरी का रिप्रोडक्शन है, और ये उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है जो पूरी तरीके से वेल डेवलप्ड होते हैं। तो अब आप लोग को पढ़ना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो पेरेंट्स का होना ज़रूरी है, और वो भी बिल्कुल डिफरेंट सेक्स के। मतलब एक पेरेंट जो होता है वो मेल होना चाहिए और दूसरा पेरेंट जो है वो फीमेल होना चाहिए। इसका मतलब हुआ दो अपोजिट सेक्स का होना ज़रूरी है। उसके बाद फिर दोनों बॉडी के अंदर, मेल बॉडी के अंदर और फीमेल बॉडी के अंदर, दोनों के अंदर गैमीट्स बनते हैं। मेल बॉडी के अंदर जो गैमीट बनते हैं उनको हम लोग मेल गैमीट्स कहते हैं, और जो फीमेल बॉडी के अंदर बनते हैं उन्हें हम लोग फीमेल गैमीट्स कहते हैं। उसके बाद फिर ये दोनों गैमीट्स जो होते हैं वो दोनों गैमीट्स का फ्यूज़न होता है, मतलब फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। और जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज़ होते हैं तो एक डिप्लॉयड सेल बनती है जिसे हम लोग कहते हैं जाइगोट, और वही जाइगोट डेवलप्ड करके एक नए इंडिविजुअल को जन्म देता है। तो इसका मतलब हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये पूरे होल लिविंग किंगडम का सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप का रिप्रोडक्शन है। और ऐसा रिप्रोडक्शन जो है वो हायर कैटेगरी के प्लांट्स और हायर कैटेगरी के एनिमल्स में पाया जाता है। ह्यूमन बींग्स में भी जो रिप्रोडक्शन का मोड है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी पूरे लिविंग किंगडम में, पूरे एंटायर लिविंग किंगडम में सबसे डेवलप्ड कैटेगरी का एनिमल है। इसी तरह प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स में अभी आप लोग वेजिटेटिव पढ़ रहे थे, तो वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लोअर कैटेगरी के प्लांट्स में था, लेकिन जैसे जैसे आप लोग आगे जाएंगे तो हायर कैटेगरी के प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिनमें फ्लावर बनते हैं, और फ्लावर बनने के बाद उसमें फ्रूट बनता है, और फ्रूट से सीड बनती है। तो वो रिप्रोडक्शन जो होता है प्लांट्स में, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एनिमल में भी इसी तरह होता है। हायर कैटेगरी के एनिमल्स में दोनों अलग अलग तरीके के सेक्स पाए जाते हैं, और उसके बाद दोनों गैमीट्स दोनों की बॉडी में बनते हैं। फिर दोनों गैमीट्स का फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न होने के बाद जाइगोट बनता है, और जाइगोट बनने के बाद उसी जाइगोट से अगर वो प्लांट है तो नया प्लांट बन जाएगा, और अगर वो एनिमल है तो उसी जाइगोट से नया न्यूली फॉर्म बेबी बन जाएगा। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है ये अब तक का सबसे हाईली डेवलप्ड मोड है। अब देखिए, हम आप लोगों को बताते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे और उनमें कौन कौन से मेन इवेंट्स पाए जाते हैं। देखिए, यहाँ पे हेडिंग दी गई है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे होने वाली घटनाएं। तो सबसे पहले आप लोग को जान लेना चाहिए कि पूरा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो चाहे प्लांट्स में हो या एनिमल्स में, उनमें मेन 3 इवेंट्स होते हैं। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, दूसरा है फर्टिलाइजेशन स्टेज, और तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो अब आप लोगों को इन तीनों इवेंट्स को एक एक करके पढ़ना है। तो अब आप लोगों को तीनों के लिए हम पहले आप लोगों को पढ़ाते हैं। सबसे पहली इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होने वाली प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का मतलब होता है, देखिए, प्री मतलब होता है पहले, फर्टिलाइजेशन मतलब होता है इवेंट, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचन, और इवेंट्स का मतलब होता है घटना। अब देखिए, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब होता है कि जब फर्टिलाइजेशन से पहले की जो घटना होती है किसी भी लिविंग बॉडी में, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, तो उसके शरीर में जो जो बदलाव आते हैं उसको हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, और यहीं से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो होती है वो शुरू होती है। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है कि इनमें किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर गैमीट्स बनते हैं, और गैमीट्स बनने की प्रोसेस जो होती है वो गैमीटोजेनेसिस कहलाती है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गैमीटोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है गैमीट। तो आप लोग को हमने अभी बताया ही है कि मेल बॉडी और फीमेल बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव सेल्स बनती हैं उसे हम लोग गैमीट्स कहते हैं, और किसी भी बॉडी में गैमीट बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, गैमीटोजेनेसिस जो होता है वो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता है। तो ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में गैमीटोजेनेसिस के दौरान मेल बॉडी में स्पर्म बनता है तो उसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और फीमेल बॉडी के अंदर ओवम बनता है जिसको हम लोग oogenesis कहते हैं। और इन दोनों
को मिला के हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, जो किस में आएगा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आएगा, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले का समय। अब उसके बाद जब गैमीट बन जाते हैं तो उसमें क्या होता है, सेल डिवीज़न होता है। देखिए लिखा भी है, अगली हेडिंग है सेल डिवीज़न ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। जब गैमीट बनते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि बॉडी में सेल डिवीज़न होता है, और सेल डिवीज़न से किसी भी बॉडी में दो गैमीट्स बनते हैं, मेल बॉडी में मेल गैमीट और फीमेल बॉडी में फीमेल गैमीट। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, दोनों गैमीट जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, मतलब इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो हाफ होता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी की एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन ह्यूमन बॉडी की एक गैमीट में एक सेल जो आपका गैमीट होता है, अगर मेल गैमीट है, स्पर्म है, तो उसमें भी 23 होंगे, मतलब जस्ट हाफ। और फीमेल बॉडी में जो ओवम है उसमें भी गैमीट जो बनेगा उसका क्रोमोसोम का नंबर जो होगा वो जस्ट हाफ होगा, 23। इसका मतलब हुआ कि जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रहेगा तो वो सेल हैप्लॉइड कहलाएगी, और जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल रहेगा तो वो सेल डिप्लॉइड कहलाएगी। तो दुनिया में जितने भी गैमीट्स होते हैं, चाहे वो प्लांट के हों या एनिमल के हों, सबके गैमीट हैप्लॉइड होते हैं बिना एक्सेप्शन के। ठीक है, तो ये आप लोग को ये दोनों टॉपिक तैयार करना है कि इवेंट इन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला हमने आप लोगों को प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ा दिया कि फर्टिलाइजेशन से पहले के जो इवेंट होता है वो क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसमें गैमेटोजेनेसिस क्या होता है और कैसे गैमेटोजेनेसिस होता है। अब आप लोग इतना तैयार कर लीजिएगा, उसके बाद हम आप लोगों को अगले वीडियो में फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में पढ़ाएंगे। थैंक यू।